क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आ गया आपके लिए कैसा प्रश्न पत्र है जो कि वार्षिक परीक्षा में आपका नंबरों की बौछार करेगा। है आदर्श प्रश्न लेकिन बहुत ही दमदार है। ठीक है, इसी में से आपकी सारी चीजें फंसने के चांस रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था? क्रोधी और शक्ति थे वो। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में है आपकी विद्याधन आलय स्वर संधि। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाओ। नई कविता के कवि कौन से हैं? गिरजा कुमार माथुर। पहाड़ पर लालटेन के कवि है मंगलेश घबराल। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ये अपन बात करेंगे यहाँ से। आकर्मक जो क्रिया होती है उसका संबंध सीधा और सीधा कर्ता से होता है। ड्राइवर कम गाइड का नाम जीते नारगे। प्रेत का बयान कवि का नाम है नागार्जुन। अन्योक्ति अलंकार में अप्रस्तुत कथन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। वीर रस का उत्साह। और लेखक यशपाल ने रेल का जो टिकट है ना वो 2nd क्लास का लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सही जोड़ी। पहली है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत किनकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की। राम वृक्ष बेनीपुरी का एक और है पतितों के देश में। माता पिता। माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास रहेगा आपका। मैं क्यों लिखता हूं इनके रचनाकार हमारे अज्ञे जी है। सूरदास। सूरदास का आपका रहेगा यहां पर वात्सल्य सम्राट। 24 मात्राओं का छंद जिया जाएगा आपका दोहा। अब अगला देखिए, प्रसाद गुण का एक उदाहरण लिखिए। यहां से देखिए तो प्रसाद गुण का उदाहरण मैंने लिख दिया कि उठो लाल अब आंखें खोलो, अरे पानी लाई हूं मुंह धोलो। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द कहलाते हैं आपके क्रिया। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया? परमाणु बम। जब मुख्य गायक तार सप्तक पर भटकने लगता है तो उसे कौन संभालता है? तो उसे संभालता है संगतकार। जिस छंद में 24 मात्राएं होती है उसे अपन कहते हैं दोहा। ठीक है, एक अंक वाली रचना को क्या कहते हैं? तो एक अंक वाली रचना कहलाएगी आपकी एकांकी। क्या है? एकांकी। अब है आपका सत्य असत्य। स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण में क्रिया के काल का बोध होता है तो ये बात आपकी असत्य है। परवर्तीय सुंदरता मन को नहीं भाती, नहीं भैया लुभाती है, तो ये बात तो ये कह रहा कि नहीं भाती, तो गलत है बता था। और क्या है? मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था, असत्य है। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा था, बिल्कुल। दोहा जो है यहाँ पर देखिए छोवा लिख दिया, ये आपका है दोहा। ठीक है, यहाँ पर है दोहा। आपका क्या है? एक सममात्रिक छंद है, तो ये आपका सम नहीं है, विषम मात्रिक छंद है। सभ्यता और संस्कृति में कोई अंतर नहीं है, तो ये आपकी असत्य है। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगत साधना को समृद्ध किया। ये देख सकते हैं अपन यहां से। ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसी चीजें बता रहे हैं। चैनल पर आप बने रहिएगा, कोई सी भी खास जानकारी आ जाती है वो भी बताऊंगा, पर मैं जो तैयारी करा रहा हूँ ना उसको तो आप बिल्कुल कर ही लीजिए। पिछले साल भी मैंने 5 से 6 तरह के पेपर दिए थे, पूछ लेना, भले 90% बनी बच्चों की। प्रयोगवाद काव्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं बताइएगा। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है?
बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? हो गया। खंड काव्य किसे कहते हैं? दो खंड काव्यों के नाम, भयानक रस की परिभाषा लिखिए, दोहा छंद की परिभाषा लिखनी है, संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी मानी गई है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18। अनुच्छेद हो गया है ये क्वेश्चन नंबर 20। जहां से अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23 और ये इसका हुआ।